स्पोर्ट्स आर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रोहित। विराट कोहली से टकराना ऑस्ट्रेलिया के एक खिलाड़ी को बहुत महंगा पड़ गया है। जब आईपीएल की शुरुआत हुई तो इसी बीच ऑस्ट्रेलिया से एक खबर आई और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ही अपने खिलाड़ी को सबक सिखा दिया है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि आज से कुछ वक्त पहले जो कुछ इस खिलाड़ी ने किया था विराट कोहली के सामने, उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा है। कौन सा है प्लेयर, इसको क्या मिली है सजा और कैसे विराट कोहली से पंगा लेना भारी पड़ा है, मेरे साथ है सहयोगी केशव, वो बताएंगे। केशव, देखिए, जब भी टीम इंडिया जाती है, आपको खास करके ऑस्ट्रेलिया खेलने या इंग्लैंड खेलने जाती है, तो वहां पे कुछ ऐसे कंट्रोवर्सी क्रिएट किए जाते हैं ताकि आई बॉल कैच किया जा सके। और उसके सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड जो है विराट कोहली हैं। अगर विराट कोहली का प्रदर्शन अगर अच्छा होगा तो उसकी तारीफों में कसीदे पढ़ देंगे और टीम इंडिया का सबसे बड़ा बेताज बादशाह किंग कोहली तक कहा जाता है। लेकिन जब उनका फॉर्म उनकी डाउन चल रही थी, खास करके बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, तो उनको एक तरीके से क्लाउन तक कहा गया और उनके बारे में एक तरीके से विवादित टिप्पणी की गई। लेकिन इन सब से जब नहीं मन भरा तो एक जो समझिए कि डेब्यूटेंट था, उसको ढूंढ निकाला ऑस्ट्रेलिया ने और उसको ऐसे प्रोजेक्ट किया जैसे वो कोहली से बड़ा हो गया। उसने कोहली को जवाब दे दिया। ठीक उसी तरीके से जैसे कि साहिबजादा फरहान ने बुमराह को छक्का मारा तो उसने पूरी डॉक्यूमेंट्री बना ली। उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा समझिए कि इतना बड़ा उसको इवेंट बनाया कि पाकिस्तान का वो हीरो बन गया। उसी तरीके से सैम कॉन्स्टास, जो कि अंडर 19 खेल करके आया था, युवा खिलाड़ी था, उसको कोहली से जब कोहली की भिड़ंत हुई थी, कोहली ने उसको लेकर के खेद भी व्यक्त किया था, लेकिन गेम ऑफ द मोमेंट होता है, उसको इस तरीके से प्रोजेक्ट करने की कोशिश की थी कि पता नहीं कोहली ने क्या कर दिया है। जब उसने प्रदर्शन किया, बुमराह के खिलाफ भी प्रदर्शन किया, चौके लगाए, तो ऐसा लगा कि उसने मानो मार्का मार लिया है, कोहली से ज़्यादा बेहतरीन खेल रहा है। तो उसके जरिए उसने क्या किया कि बीजीटी ट्रॉफी जो चलती है या आप वहाँ जो टेस्ट सीरीज होता है, उसकी ब्रॉडकास्टिंग वैल्यू बढ़ाने के लिए, उसके ऐड का जो लेवल होता है उसको बढ़ाने के लिए इस तरह की कंट्रोवर्सी की थी। लेकिन 2 ही साल के अंदर में देखिए उस खिलाड़ी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया। वही एक खिलाड़ी नहीं है, तो ग्लेन मैक्सवेल को भी किया है, लेकिन जिसको ये देख रहा था कि विराट कोहली लेवल का बनेगा, ओपनिंग कर रहा है, विराट कोहली से तुलना की जा रही थी, उसको ही बाहर कर दिया गया है। ये तब होता है जब आप एक खिलाड़ी को खेल से नहीं, उसको जो उसका एटीट्यूड है उससे कंपेयर करने की कोशिश करते हो और उससे खास करके विराट कोहली से भिड़ाने की कोशिश करते हो। इसी कारण मुझे लगता है उसका डाउनफॉल शुरू हो गया। बिल्कुल, और इस डाउनफॉल के लिए जिम्मेदार सैम कॉन्टास ही बताए जा रहे हैं। लेकिन अब जब 2 साल बाद इस तरीके से सैम कॉन्टास का करियर डाउन पर जा रहा है, तमाम सवाल उठे थे। किशोर ने कहा कि एक नया लड़का जो अच्छा खेल रहा था, अच्छा बैटिंग करता था, बिग बैश में अच्छी की, डोमेस्टिक में वहां पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, अचानक से उसका डाउन होता है और डाउनफॉल ऐसा कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ही निकाल दिया जाता है। और ऐसे में अब तमाम सवाल सैम कॉन्टास को लेकर उठ रहे हैं कि उनका भविष्य क्या होगा, कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। बात अगर ग्लेन मैक्सवेल की करें तो ग्लेन मैक्सवेल, केशव, मुझे लगता है कि उनको बहुत पहले उनके ऊपर इस तरीके से एक्शन लिया जाना चाहिए था, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाला जाना चाहिए था, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल या किसी प्लेयर को आप इस उम्मीद में नहीं रख सकते हैं टीम में कि 15 मैच खेलेगा तो 15वें में तो चलो कम से कम 1 रन बना ही देगा। देखिए, उनके बारे में वीरेंद्र सहवाग सही कहते हैं और उनके बारे में उन्होंने सही जज किया था ग्लेन मैक्सवेल को, कि सिर्फ इसलिए कि वो एक विदेशी खिलाड़ी है और ऑस्ट्रेलियन है, एक मैच में चल जाता है, आप पूरे सीजन उसको नहीं खिला सकते। वो इतना ज्यादा इनकंसिस्टेंट प्लेयर है कि एक मैच चलता है और पूरे सीजन फ्लॉप रहता है। उसको ना रोकने आता है, ना ही समझे 6 मारने आता है। वो 6 मारता है तो 6 की तरफ जाता है, बीच में नहीं रुक सकता। तो लेकिन जो सहवाग जैसा हरफनमौला खिलाड़ी है, जिसको कि क्लास का भी पता था और विस्फोटक पारी कैसे खेलते हैं, तो उन्होंने सही तुलना की थी कि ग्लेन मैक्सवेल पे आप भरोसा नहीं कर सकते, आप उनको टीम में रखेंगे तो आपकी हार तय है। अफगानिस्तान वाला मुकाबला साल में, सदियों में एक बार होता है, जो अकेले बल पे जिता दे, एक पैर से जिता दे। लेकिन इसलिए उनको बाहर किया गया क्योंकि वनडे का प्लेयर है नहीं, 50 ओवर खेल नहीं सकता, टेस्ट खेल नहीं सकता और सिर्फ T20 फॉर्मेट खेलता है। तो जाहिर सी बात है, एक फॉर्मेट खेलने वाले को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो मिल नहीं सकता। मैच फीस मिलेगी लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगी, इसलिए बाहर कर दिया गया उनको। और बात करें सैम कॉन्टास की कैरियर की, तो शुरुआत की पहली इनिंग जो थी भारत के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन किया था, एमसीजी में 60 रनों की पारी खेली थी और उसके बाद कहा जाने लगा था, जो केशव ने कहा कि भविष्य का स्टार है, तुलना कहां से कहां की जा रही थी, लैंगर से, विराट से, पता नहीं कहां कहां। लेकिन उसके बाद जो भटके, साउथ वेल्स के इस बल्लेबाज ने अगली 9 पारियों में महज 103 रन बनाए, आप सोचिए, और औसत 16.30 का रहा। यही वजह रही कि उन्होंने अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट गंवा दिया है। अब केशव, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया टीम की शुरुआत उनकी हुई, बहुत से कम प्लेयर आपने ऐसे देखे होंगे जिन्होंने इतनी बेहतरीन शुरुआत की और इतनी जल्दी उनका करियर फिनिश पे आ गया।
ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स ऐसे रहे कि जो आए, अगर अच्छी शुरुआत की तो वो लंबा खेल कर गए, 3 4 5 साल। वहां 5 साल खेलना बड़ी बात होती है। भारत की तरह वहां पर ये नहीं है कि 15 साल खेलो, जब तक ट्रॉफी न जीतो खेलते ही रहो, खेलते ही रहो, खेलते ही रहो। वहां 5 साल आइए पे एक ट्रॉफी जिताइए, अगले टूर्नामेंट की आप खेल रहे नहीं खेल रहे कोई नहीं पूछने वाला। तो क्या सैम कॉन्ट्रास ने बल्लेबाजी से ज्यादा इन सब विवादों पर ध्यान देना शुरू कर दिया, इस वजह से इतना डाउन हो गया उनका? देखिए, महज 16 की औसत आप देख सकते हैं कि कैसा बुरा प्रदर्शन रहा। 9 पारियों में 60 वाली पारी जो थी भारत के खिलाफ, पहली पारी, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो अपनी 9 पारियों में तकरीबन समझिए कि मात्र 103 रन बनाए हैं। ये बताता है कि किस लेवल का डाउनफॉल है, किस लेवल की समस्या उसकी पारी में थी, और उसको महज सिर्फ प्रोजेक्ट करने के लिए ही लाया गया था। ये बात तो स्पष्ट हो गई। उसकी बर्बादी का जिम्मेदार क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भी है। हालांकि आपने जो बात कही वो गंभीर बात कही, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं होता है कि पर्ची सिस्टम चले और फेवरेटिज्म चले, आप किसी को स्टार बना दे। वहां प्योर मेरिट पे चलता है। वही तो बात और है, अगर मेरिट की तो बात है। अगर मेरिट पे ही आप नहीं उतर पाएंगे खरे, तो फिर आपको ऑस्ट्रेलिया ढोने वाला नहीं। केशव, लंबे वक्त से आप या हम सब क्रिकेट देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में आपने कोई देखा कि 20 साल तक क्रिकेट खेल रहा हो? ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है कि 2015 का वर्ल्ड कप का फाइनल जीतने वाला प्लेयर, मैन ऑफ द मैच कौन था? आपको नहीं याद होगा। उसके बाद उसने खेला ही नहीं क्रिकेट। हमारे यहाँ क्या है कि आप एक खेलते रहिए, अगला 3 खेलना है, उसके आधार पर 4 खेलना है, उसके आधार पर 5 खेलना है। 22 की औसत पर आप 5 साल टेस्ट क्रिकेट खेल ले जाते हो, 18 की औसत पर 5 साल तक आप उसके क्रिकेट खेल ले जाते हो, क्योंकि आप सबसे बड़े ब्रांड हो, आपको सबसे ज्यादा स्पॉन्सरशिप है। देखिए, तो 18 की औसत पर आप 5 साल तक टेस्ट खेल जाइए। भारत और ऑस्ट्रेलिया में एक बुनियादी फर्क है, स्पोर्टिंग कल्चर का है। वहां पे खेल को प्रोफेशनलिज्म के तौर पे लेते हैं। जब सलमान अली आगा वाला प्रकरण हुआ था, तो इससे संबंध में बहुत पहले स्टीवा ने कहा था कि जितनी पैसे तुमको एक मैच फीस में मिलते हैं उतने हमें भी मिलते हैं। यानी कि अगर हमें मैच फीस दिया जाता है तो तुम्हें भी दिया जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि तुम बॉल उठा करके हमको 2 अकड़ से दिखाओ। तुम भी प्रोफेशनल हो, हम भी प्रोफेशनल है, उसी तरीके से अपना अपना काम करें। यानी कि अगर बॉलर है तो वो वहां से बॉल उठा लेगा, कीपर है तो उठा लेगा, आपको उठाने की जरूरत नहीं है। इसलिए मेहदी हसन मिराज ने उसका आउट किया तो ये प्रकरण चर्चा में आया। खैर, भारत और ऑस्ट्रेलिया में ये मूल फर्क है कि वहां पे कोई खिलाड़ी आता है तो मजा हुआ खिलाड़ी आता है। इसलिए आप देखते हैं कोई भी खिलाड़ी आता है 28 की उम्र में तो लगता है युवा, भारत में आता है तो लगता है कि उम्र अब ढलने लगा है उसका। यानी कि 28-29 तक जाता है तो सीनियर खिलाड़ी बनता है, वहां आता है युवा होता है। जॉर्ज बेली को देख लीजिए, चाहे दूसरे खिलाड़ियों को देख लीजिए, बहुत ऐसे खिलाड़ी जो 30-31 साल में वहां डेब्यू करते हैं। बिल्कुल, और तो ये वहां पे अंतर है। बुनियादी फर्क केशव ने समझाया। बाकी सैम कॉन्टास का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया गया। यही सैम कॉन्टास हैं जो अपने पहले मुकाबले में विराट कोहली के ऊपर चढ़ाई कर दिए थे लड़ाई करने के लिए, और उसके बाद से जो डाउनफॉल शुरू हुआ, आज सैम कॉन्टास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर है। मैक्सवेल को भी कॉन्ट्रैक्ट से हटा दिया गया। बाकी अपडेट जो आएगी अब तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।